ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक इंटरेस्टिंग और सुपर स्मार्ट एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनुष्का और मैं हूं आपकी जूनियर होस्ट आफरीन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सुनते ही सबके मन में एक ही सवाल आता है, एआई बून या बेन। और हाँ, मिलेंगे चबी से उसकी अनोखी कहानियों के साथ, और मिलाएंगे आपको ऐसे बच्चों से जिन्होंने किया है इनोवेशन की दुनिया में कमाल। अरे मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करो, मुझे भूल गए क्या? और मैं हूँ आपकी टेक लवर दोस्त निराली किट्टू। आवर फेवरेट निराली किट्टू। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोचती, समझती और सीखती है। हाँ, एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ बटन नहीं, दिमाग भी चलाता है। तो निराली, क्यों ना अपना मजा दुगना किया जाए। और वो कैसे? तुम फिर से भूल गए आफरीन, अपने जूनियर इनोवेटर्स को बुलाकर। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। तो बुला लेते हैं अभिनव तिवारी एंड दक्ष दीक्षित को। उससे पहले देख लेते हैं उनके इनोवेशन पर एक छोटी सी वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जो आपके हेल्थ, टेस्ट और मूड के हिसाब से आपका पर्सनल शेफ बन जाए? तो मिल लीजिए स्मार्ट ईट्स, योर एआई पावर्ड पर्सनल शेफ से। ये एक एआई बेस्ड वेबसाइट है जो हेल्दी लाइफस्टाइल और स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करता है। मेरा नाम है दक्ष सिंह उप्पल। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम है दक्ष दीक्षित, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से। मैं अभिनव तिवारी, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से। और आज हम स्मार्ट ईट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले बताइए, स्मार्ट ईट्स क्या है और ये कैसे हर पर्सन की लाइफ में पर्सनल शेफ बन जाता है? स्मार्ट ईट्स एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो हर यूज़र से उसकी मील प्रेफरेंस लेता है और फिर उसके बेस पे यूज़र के लिए एक रेसिपी जनरेट करके देता है। इंटरेस्टिंग। तो कैसे एआई आपकी ऐप को हर पर्सन की नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज कर देता है? जब भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करता है, हमारी वेबसाइट उससे पूछती है कि उसको आज कैसा खाना खाना है और कितने देर में कुक करना है। इसके हिसाब से हमारी वेबसाइट उसको एक मील बनाकर दे देती है एआई के ज़रिए। तो इसमें रेसिपीज़ पूरी डिटेल्ड होती हैं क्या? हाँ, रेसिपीज़ पूरी कुकिंग इंस्ट्रक्शन के साथ आती है और इसके साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट और ग्रोसरी ट्रैकर भी मिलते हैं। आई थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड। नो, इट्स नॉट। जब आप गूगल में स्मार्ट ईट्स वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके पास लॉगिन इनपुट आएगा जिसके अंदर आप ईमेल से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फिल मील प्रेफरेंसेस का, जिसके अंदर आप अपनी प्रेफर्ड क्यूजीन को सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद एक एआई जनरेटेड मील आपको सजेस्ट होगी जिसके थ्रू आप उसके न्यूट्रिएंट्स को देख सकेंगे कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके साथ ही आप एक ग्लोसरी लिस्ट में उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को सर्च कर सकेंगे और सिलेक्ट कर सकेंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब यूज़ होगा। और इस वेबसाइट को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। सो दक्ष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें और क्या फीचर्स है जो हर पर्सन की लाइफ में इजीनेस बढ़ा देते हैं? इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जिसका नाम है हेल्दी स्वैप, जो मील्स के अंदर अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स को रिमूव करके हेल्दी इंग्रेडिएंट्स सजेस्ट करेगा और आपकी मील को और हेल्दियर बनाएगा। वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग। तो फ्यूचर में आप इसमें क्या फीचर्स ऐड करने वाले हैं?
फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर एक फीचर डालेंगे जिसमें आप अपनी मील की फ़ोटोज़ ले सकेंगे, जिसके थ्रू आपकी मील्स के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे कार्ब, सारे प्रोटीन दिखा देगा वो। फैंटास्टिक। स्मार्ट ईट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक हेल्थ कंपेनियन है जो हमें सिखाता है स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स और बनाता है ज़िंदगी थोड़ी हेल्दी। ये वेबसाइट सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, न्यू इनोवेशन के बारे में है, जहाँ यंग माइंड सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं। सो लेट्स वेलकम अभिनव तिवारी एंड दक्ष दीक्षित, जिन्होंने बनाया है स्मार्ट ईट्स, योर AI पावर्ड पर्सनल शेफ। वेलकम अभिनव, वेलकम दक्ष। हमारे पास स्मार्ट ईट्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। स्मार्ट ईट्स को स्मार्ट बनाता क्या है? ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली AI पावर्ड है या फिर बैकग्राउंड में कोई और भी टेक्नोलॉजी है? स्मार्ट ईट को स्मार्ट सिर्फ AI नहीं बनाता है, उसके अंदर एक प्रिडिक्टिव रिकमेंडेशन एल्गोरिथम भी है जो यूज़र की पुरानी मील को देख के न्यू मील सजेस्ट करता है और उसके मील्स को और अल्ट्रा पर्सनलाइज भी बनाता है। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। अभिनव, आई हैव अ क्वेश्चन। स्मार्ट ईट्स को बनाते वक्त आपने क्या टेक्निकल चैलेंजेस फेस करे और उन्हें आपने कैसे सॉल्व किया? स्मार्ट ईट्स को बनाते वक्त हमारा सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज था एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM को लोकली होस्ट और ट्रेन करना। हमारे पास इसके लिए सूटेबल कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, तो हमने बहुत खोज के बाद एक लाइट वेट ट्रांसफॉर्म्ड LLM ढूंढा और उसको पर्सनलाइज्ड प्रॉम्प्ट देकर अपने मॉडल के हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया और उसको फ्यू शॉट ट्रेनिंग दी। इन सब के बाद वो फास्ट और एफिशिएंट बन गया और ऐसे ही हमने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने स्मार्ट ईट्स के लिए एकदम डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट बनाया। वंडरफुल। दक्ष, क्या आप बता सकते हैं ये ऐप असल ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट ला रहा है? अभी तक कितने यूज़र्स जुड़ चुके हैं, कितने मील्स जनरेट हो चुके हैं? अभी तक हमारे साथ 200 प्लस यूज़र्स जुड़ चुके हैं और 1500 प्लस मील्स भी जनरेटेड हो चुकी हैं और ये यूज़र्स की लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है और यूज़र्स की मील्स को और हेल्दियर बना रहा है। 200 users and 1500 meals, that's a huge number. Kudos to both of you. थैंक यू। अभिनव, अनदर क्वेश्चन। आगे चलकर आप स्मार्ट ईट्स को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे? क्या ये सिर्फ एक ऐप रहेगा या फिर एक पूरा लाइफस्टाइल इकोसिस्टम? आगे जाके हम स्मार्ट ईट्स को एक पूरा लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। ये बस यूज़र्स को उनके लिए पर्सनलाइज्ड मील ही नहीं बल्कि पर्सनलाइज्ड वर्कआउट्स, हाइड्रेशन रिमाइंडर और डेली टू डेली माइक्रो हैबिट्स के रिलेटेड एडवाइस देगा। ऐसे हमारे सारे यूज़र एक प्रीमियम और हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और स्मार्ट ईट्स एक पूरा लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बन जाएगा। वाओ, थैंक यू। We are very happy to know कि आपके गोल्स इतने बड़े हैं। लाइफस्टाइल इकोसिस्टम, that's great. वाओ, इकोसिस्टम की बात हो रही है, फिर तो हर चीज में बचत होगी, है ना? हाँ निराली किट्टू, इसलिए तो हम ये इनोवेशंस कर रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिनव, थैंक यू दक्ष। आप हमारे शो में आए, अपना प्रोजेक्ट स्मार्ट ईट्स लेके हमें इतना गाइड किया, आपने AI से रिलेटेड इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट बनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं AI बून या बेन। AI एक वरदान है जो हमारी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड और इंफॉर्मेटिव बनाता है। वेरी ट्रू आफरीन, आजकल तो होमवर्क भी डिजिटल हो गया है। AI ने एजुकेशन को डिजिटल विंग्स दे दिए हैं। अब हर एक बच्चा अपने स्पीड से सीख सकता है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय KS सिंघोली, who is a professor at Delhi IP University. He has published over 50 journals. Let's welcome him. Welcome to our show, sir. थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं AI के बारे में। हमारे कुछ सवाल हैं AI से रिलेटेड। पूछिए प्लीज आप। सर, आजकल AI का क्रेज़ हर जगह है, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में। आपके हिसाब से AI एजुकेशन के लिए एक वरदान है या एक चैलेंज? AI वरदान भी है और एक चैलेंज भी है। दैट डिपेंड्स कि कैसे इसको यूज़ करना है, बट एक सबसे बड़ा वरदान ये है कि AI एक तरह का पर्सनल ट्यूटर आपको प्रोवाइड कराता है। सो कोई भी स्टूडेंट अगर है, उसको पढ़ना है, तो एक पर्सनलाइज तरीके से पूरा उसका जो लेसन प्लान है, उसका जो पढ़ाई का जो कंटेंट है, वो AI बना के आपको देता है। एक बहुत बड़ा वरदान है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि
हर तबके के लोग जिनके पास फैसिलिटी है स्कूल जाने की या नहीं, वो भी अपने घर पे बैठ के एआई के थ्रू अपनी पूरी कोर्स वर्क को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक तरह से वरदान भी है और एक चैलेंज भी है। सर, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। प्लीज़ बताएं। क्या एआई के थ्रू मिलने वाली कन्वीनियंस हमारी क्रिएटिविटी को कम कर रही है? बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सवाल है और एक कंसर्न भी है, बिकॉज़ आजकल बहुत सारे लोग एआई के ओवर रिलायंस हो गए हैं। जब बच्चे एआई से पढ़ते हैं तो वो एक तरीके से एआई के लिए ओवर रिलायंस वाला एक फैक्टर आता है। हम लोग एआई के ऊपर ज़्यादा रिलायंस होने से हमारी जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो कम होती है। बच्चों में खासकर ये एक चैलेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया कि एआई एक चैलेंज भी है और एक अच्छी बात भी है। तो एक ये चैलेंज वाला जो फैक्टर है वो इसी में आता है कि हमें ओवर रिलायंस नहीं होना है, हमें अपनी क्रिएटिविटी को भी नरिश करना है पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़े हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 46 गुड़गांव के स्टूडेंट्स। सर, हमारा स्टूडेंट्स का भी आपसे सवाल है एआई से रिलेटेड। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरा नाम कुशाग्र है और मेरा सवाल यह है कि क्या एआई भी ह्यूमन टीचर्स की तरह हमारे इमोशंस समझ सकता है? कुशाग्र, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। जब भी हम एआई के थ्रू पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, पर्सनल ट्यूटिंग की बात करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, एआई हमारी इमोशंस को समझ पाएगा नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल एआई पे पहुंचे हैं। आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में, अगर हम आने वाले टाइम की 5 साल की बात करते हैं तो फ्यूचर में डाउन द लाइन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात आने वाली है, जिसको एजीआई बोलते हैं। एजीआई विल बी सो पावरफुल कि वो हमारे इमोशंस को, हमारे फ्यूचर एक्शंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर दे पाएगा। बट अभी एआई का जो मॉडल है वो सिर्फ एक पैटर्न मैचिंग की तरह काम करता है। वो अभी इमोशंस को उतने अच्छे समझ नहीं पाएगा। बट हाँ, फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई ये भी करेगा और आपके सारे सवालों का जवाब इमोशंस के साथ ही देगा। थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आपका और भी कोई सवाल है एआई से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। My name is Vanya and my question is AI actually making us smart or is it just turning us into shortcut learners? वान्या, बहुत अच्छा एक और आपने सवाल पूछा है। मैं बच्चों से बहुत प्रभावित हूँ कि अच्छे सवाल को पूछ रहे हैं। और जहाँ तक एआई को हमें स्मार्ट बनाने की बात है, या फिर जो मैंने अभी पहले बताया कि ओवर रिलायंस हो रहा है एआई के साथ, वो वाली बात है। एआई दोनों तरीके से काम करता है। एआई का जुडिशियस यूज़, जुडिशियस इस्तेमाल पढ़ाई के साथ करने पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर एआई को हम हर छोटी बड़ी चीज़ों के साथ बिना किसी अपना ब्रेन को यूज़ करेंगे तो शायद एआई ओवर रिलायंस का फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगा। तो मेरा यही सजेशन है सारे बच्चों से कि एआई को जुडिशियसली यूज़ करें, अच्छी चीज़ों को लर्न करें और एआई को एक शॉर्टकट की जगह एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें और उससे अपने आप को स्किल करें। Thank you, sir. निराली, किट्टू, तुम्हारा भी कोई सवाल है क्या? सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है। पूछिए प्लीज। क्या एआई से मेरे जैसा भी कुछ बन सकता है? निराली, बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। और एआई बहुत कुछ कर सकता है। एआई एक ऐसी दुनिया है जो हम अभी एक्सप्लोर करना सीखे हैं और अभी जितना एआई हम जानते हैं वो सिर्फ सरफेस को स्क्रैच करने जैसा है, लाइक 1% ऑफ एवरीथिंग। सो फ्यूचर में एआई हैज़ सो मेनी पॉसिबिलिटीज़। ये ऐसी चीज़ें करेगा, नए रोबोट्स बनाएगा, नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करेगा, फैक्ट्रीज़ को एआई चलाएगा, ट्रैफिक को एआई चलाएगा, टैक्सीज़ को एआई चलाएगा ऑफ कोर्स, और आप जैसे अच्छे बच्चों को भी बनाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखते जाइए एआई कहाँ तक आपकी लाइफ में परिवर्तन करने वाला है। तो इसका मतलब एक और निराली किट्टू। हाँ। नहीं, आपसे तो यू आर यूनिक एक्चुअली। आपसे अच्छा बनाना मुश्किल है, बट हाँ, दे कैन ट्राई। थैंक यू सर। दोस्तों, आपका कोई और भी सवाल है सर से तो बिल्कुल पूछ लीजिए। मेरा नाम भूवी है और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या एआई इंसानों के जज्बात और वैल्यूज़ को भी समझ सकता है? भूवी, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि एआई का जो स्टेज है अभी वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है हमारे पूरे दुनिया में। अभी पिछले 2 सालों में एआई के सारे मॉडल्स डेवलप हुए। धीरे धीरे हमारे जो एआई के जो फ्यूचर मॉडल्स हैं और जनरल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और ये कहना भी मुश्किल है कि पूरा इंसानों को पूरा रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट काफ़ी हद तक जो जज्बात एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने के लिए चाहिए होते हैं वो जज्बात
समझने की कोशिश एआई करेगा, बट अभी उसमें समय है। अभी हमारे पास जो एआई है वो एक अच्छा टूल है जो हमें अपनी ज़िंदगी को जीने में एक अच्छा मौका देता है, बट फ्यूचर में हम जज्बात और कॉम्प्रिहेंशंस को भी समझने की बात करेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ थॉट आ रहा है या कुछ ओपिनियन आपको देना है या कुछ सवाल आप अपनी तरफ से पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सर से। हेलो सर, मेरा नाम दीपाली है और मेरा ये सवाल है कि आजकल डीपफेक टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, तो इसका कोई सल्यूशन है? दीपाली, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और इसमें दो एस्पेक्ट हैं एआई की। एक तो इसको हम साइबर सिक्योरिटी से लिंक करते हैं और दूसरी एस्पेक्ट है कि एज अ सिटीजन और एज अ पर्सन वी हैव टू बी केयरफुल। और जो मॉडल्स हैं आजकल, बिकॉज जब ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली आई थी एआई की तो लोगों ने काफ़ी मिसयूज़ किया, बट आजकल के जो मॉडल्स हैं दे आर कॉन्शियस मॉडल्स। तो बहुत सारे एआई मॉडल्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप किसी फ़ोटो को अपलोड करके उससे वीडियो नहीं बनवा सकते, और आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर मॉडल्स आ रहे हैं उसमें ये कॉन्शियसनेस इनबिल्ट प्रोग्राम की गई है, कोड की गई है कि किसी भी एक इंडिविजुअल का एक फ़ोटोग्राफ को मिसयूज़ करके वीडियो में कन्वर्ट ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में डीप फेक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट एज अ सिटीजन, एट अ पर्सन, वी हैव टू बी केयरफुल टू शेयर अवर फोटोग्राफ्स टू वेरियस मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेरी केयरफुली। तो हमारी जिम्मेदारी भी है, और प्लस जो मॉडल डेवलपर्स हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ ना करें, और ये रिस्ट्रिक्शंस पुट अप प्लेस कर रहे हैं। फ्यूचर मॉडल्स में आई थिंक ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सर। सर, ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। एआई सिर्फ एक वरदान नहीं है, ये एक चैलेंज भी हो सकता है। Yes. हमें केयरफुल रहना है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई एक ऐसा मैजिक टूल है जो एजुकेशन को एक नई दिशा दे सकता है। पर ये याद रखना कि इंटेलिजेंस सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं होती, इंटेलिजेंस आपके अंदर भी होती है। टेक्नोलॉजी तभी वरदान है जब हम उसे समझकर जिम्मेदारी से यूज़ करें। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए और एआई से रिलेटेड हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, उसके चैलेंजेस और उसके बून से लेके हमें सब कुछ बताया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब वक्त आ गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट डू यू नो का। यस, थोड़ा टेक और थोड़ा लॉजिक। तो आप लोग तैयार हो ना हमारे फ्यूचर जीनियसेस? चलो प्यारे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो एआई के बारे में रियली अवेयर है। बिल्कुल चबी, तो तैयार हो जाओ सब अपनी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द एआई स्मार्ट क्विज। तो ये आ रहा है मेरा पहला सवाल। एआई का मेन गोल क्या होता है? और आपके ऑप्शंस है ए, ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस करना, बी, ह्यूमन थिंकिंग को सपोर्ट करना, या फिर सी, मशीन को इमोशनल बनाना। तो कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम ईशानी है और उत्तर है ऑप्शन बी, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। एआई का एम है ह्यूमन माइंड को सपोर्ट करना, रिप्लेस नहीं। तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। Which of the following is the biggest risk of depending too much on AI in education? और आपके ऑप्शंस है A, faster access to information, B, loss of critical thinking, या फिर C, better visualization tools। तो कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम प्रत्युष है और इसका उत्तर ऑप्शन बी, लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। सही जवाब। जब सोचना बंद हो जाए तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी नुकसान बन जाता है। तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। When AI detects fraud in online banking, it's using A, pattern recognition, या B, coin tossing algorithm, या C,
रैंडम गेस। तो कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम नव्या है, इसका आंसर है ए, पैटर्न रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। AI सस्पिशियस पैटर्न्स को ट्रैक करता है और आपके अकाउंट को सेफ रखता है। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। When Google Maps shows the fastest route, which AI ability is working? और आपके ऑप्शंस है A, predictive analysis, B, astrology या फिर C, coin tossing। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। My name is Pravar and the answer is A, predictive analysis. Exactly! तालियां! AI एनालाइज करता है ट्रैफिक डाटा और प्रिडिक्ट करता है बेस्ट रूट। टाइम बचा के हीरो बन जाता है। और अब आ रहा है मेरा अगला और आखिरी सवाल। AI का सबसे बड़ा रूल लाइफ में क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं A, making humans lazy, B, making tasks faster and smarter या फिर C, replacing all humans। कौन देगा इसका सही जवाब? मेरा नाम अरिहान है और इसका करेक्ट आंसर है बी, मेकिंग टास्क फास्टर एंड स्मार्टर। Absolutely right! तालियां! AI हमारी लाइफ को इजी और एफिशिएंट बनाता है, बट सोच हमारी अपनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा AI सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोच, लर्निंग और जीने के तरीके तक पहुंच गया है। AI से सीखो, पर अपनी ओरिजिनलिटी कभी मत खोना। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो AI को कंट्रोल करते हैं, ना कि उनका जो AI से कंट्रोल हो जाते हैं। अब तो जादू दिखाना ही पड़ेगा। तो बुला लेते हैं हमारे फेवरेट जादूगर को, आफरीन। और हाँ, लेट्स सी उनके मैजिक बॉक्स में आज क्या क्या नया है। अरे बहुत कुछ है। लेट्स वेलकम राहुल कुमार बरनवाल। वेल, क्या तुम भी कर रहे थे मेरा इंतजार? मैं भी था तुमसे मिलने को बेकरार और दिखाने को ढेर सारे जादू मजेदार। माय नेम इज राहुल बरनवाल। स्वागत है आपका मेरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं आपको अभी कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं और मैं इसमें अभी यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक 20 रुपीस की करेंसी है, आप देख सकते हैं, और मैं एक पेन यूज कर रहा हूं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैजिक हम नॉर्मल चीजों से कर सकते हैं। ये दिखने में छोटा है दोस्तों, लेकिन आपको हैरान कर देगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग ओनली 2 थिंग्स। One is pen and another is a bill, a currency of 20 rupees. So let's see what I am going to do here. So friends, आपको देखना है कहाँ
right here, यानी कि गांधी जी के स्माइलिंग फेस के ऊपर. Let's see. 1, 2 and 3. Let's see now what's happening here. Great. Let's see. कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से. फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से. है ना मजेदार? Let's see again. 1, 2 and 3. आपको ऐसा लगा कि ये नोट जो है वो फट गया? Let's see. So friend, अगर कोई होल हुआ भी होगा तो वो वैनिश हो गया. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अलविदा. क्यों दोस्तों, मजा आया ना आपको? भाई मुझे तो बड़ा मजा आया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बड़ा मजा आया होगा. तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक. और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com पर. तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ फिर से आपकी अपनी पाठशाला में. तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो. बाय बाय. बाय.